जैसा कि आज का विषय है चमत्कारी बाबाओं पर यकीन, विश्वास या अंधविश्वास। आज का विषय वर्तमान परिस्थितियों के सामने बहुत ही सोचनीय विषय है, जिससे कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग इस झमेले में अटके हुए हैं। मेरा विचार कुछ इस प्रकार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा समाज, प्रत्येक समाज धार्मिक ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अधिकतर पढ़े लिखे लोगों को धर्म एवं आस्था के नाम पर इन चीजों में शिकार होते देखा है। चमत्कारी बाबाओं द्वारा महिलाओं का शिकार, दुर्व्यवहार होते तो हम सभी ने देखा है। ये ज्यादातर विश्वास का ही नतीजा है। मैं अपनी बात करूं तो ये सच है कि मैं भी कुछ दिन पहले ही एक ऐसे बाबा मंदिर में मिली। उन्होंने मुझे देखते ही मेरे बारे में बताना शुरू कर दिया। शारीरिक तकलीफ है, कभी कभी बहुत टेंशन लेते हैं, आस्था एवं भगवान पर विश्वास है और वगैरह वगैरह बहुत से चीजें। पहले तो मैंने भी सोचा कि ये तो जानकार बाबा है, पर ये बात जब मैं घर पर आकर विचार करी तो एहसास हुआ ये सब तो नॉर्मली हमारे जीवन में होता ही रहता है, अपने जीवन में होने वाली प्रतिक्रिया है। अगर उस वक्त उस बाबा पर विश्वास कर कुछ कदम बढ़ाती तो पता नहीं मुझे क्या भुगतान करना पड़ता। ये तो मेरी बात थी, पर शायद हम आज भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारा भगवान या ईश्वर कौन है। ये तो वो बाबा है जो चमत्कार के नाम पर हमारे ईश्वर बन बैठे हैं और हमें गुमराह करते हैं। बाबाओं द्वारा चमत्कार, जादू, ये सब नजर का धोखा हुआ करता है, जो कि एक ज्ञान है। यह बात साफ है। सारे पाखंड, ढोंग धर्म का हिस्सा नहीं है और इन पर यकीन हमारा विश्वास है। समाज में कुरीतियों को दूर करने के नाम पर ढोंग, पाखंड, चमत्कारी बाबाओं की शक्ति प्रदर्शन को बेनकाब करते दिखे तो वह उन पर ही इल्जाम लगाते हैं। इस बात पर सिर्फ बाबाओं का दोष नहीं है, कहीं न कहीं हम भी दोषी हैं, क्योंकि जो कि अज्ञानवश बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनका सहारा, नौकरी नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए सहारा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनका सहारा, या बहुत से कार्यकलाप जो कि हमारे जीवन में नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से हम चमत्कारी बाबाओं का झांसे में आकर धन दौलत, इज्जत, मान सम्मान कुर्बान कर देते हैं और शोषण के शिकार बनते हैं। मैं किसी पर्सनल बाबा का नाम नहीं जताना चाह रही, पर यह बताना चाहूंगी कि भारत में अभी 5 वर्षों के अंदर ऐसे बड़े बड़े बाबाओं का नाम सामने आया है कि जो कि बाहरी दिखावे में, शान शौकत में, सामाजिक धार्मिक आस्था में प्रगाढ़ थे, किंतु उनका वास्तविक रूप तो हम सबने अनभिज्ञ नहीं है। कितनी महिलाओं का शोषण, गंदे काम इनके द्वारा किया जा रहा था, ये सब हमारे सामने अभी प्रकट हो चुका है। आप सभी से प्रश्न है मेरा, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या समोसा खाने से या कोई रंग के कपड़े पहनने से हमारा भाग्य बदल सकता है? कुछ बाबाओं ने तो इसका भी उदाहरण दिया है। अगर हाँ, तो फिर आज इस दुनिया में किसी के पास कोई कमी नहीं होती, कोई बेघर नहीं होता, कोई भूखा नहीं होता, किसी को भी शारीरिक स्वास्थ्य की खराबी नहीं होती। अगर सोचो क्यों बाबाओं के पीछे भागे? हमारा ईश्वर भी तो हमारे ईश्वर में आस्था विश्वास होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई उचित कारण नहीं होता है। अंधविश्वास अधिकतर कमजोर व्यक्ति, असफल व्यक्ति या कमजोर मानविक मानसिकता वाले व्यक्ति पर प्रभावशाली होता है, जिसको बाबा लोग परख कर उस पर अपना डोर डालते हैं। ढोंगी साधुओं द्वारा चमत्कार दिखाना, तावीज देना, रत्नों को बेचना, ये सब अंधविश्वास है। मनुष्य की आस्था जब अंधविश्वास बन जाए तो वही पतन का कारण बनती है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि चमत्कारी बाबा का यकीन सचमुच अंधविश्वास ही है। हमें उनके ऊपर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 लाइन कहना चाहती हूँ, श्रद्धा दिल में रखो, श्रद्धा दिल में रखो, अंधविश्वास में क्या रखा है। ईश्वर हमें आस्था जरूर देगा, क्योंकि हमारा विश्वास ही जाग रखा है, हमारा विश्वास ही जाग रखा है। स्वयं दर्शन दिए हैं प्रभु ने, जब जब हमने उन्हें पुकारा है, तो फिर क्यों हमें चमत्कारी बाबाओं के पीछे भागे? क्यों हमें उनके पीछे भागने की जरूरत पड़ती है? मैं आज आपको यही कहना चाहती हूँ कि पहले परखो, देखो, फिर कुछ करो, वरना पतन तो निश्चय है। मैं रागिनी खंडेलवाल, अंबागढ़ चौकी से।